गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे इस 26 दिनों की वोकैबुलरी कोर्स के चौथे दिन की क्लास में। आज के इस क्लास में मैं आपको लेटर डी से शुरू होने वाले, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, डी से शुरू होने वाले कमाल कमाल के 100 इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा। और ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा टफ वोकैबुलरी में इनकी गिनती होती है। ना सिर्फ वर्ड सिखाऊंगा बल्कि उनकी मीनिंग भी बताऊंगा हिंदी में, और एक एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि ये सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएं। अब ये वोकैबुलरी सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। पहला है डेयर। डेयर डेयर का हिंदी में मतलब होता है हिम्मत। जैसे हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट, डाई। डाई डाई का हिंदी में मतलब होता है मरना। जैसे ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह एक एक्सीडेंट में मर गया। नेक्स्ट, डाई। डाई इसका हिंदी में मतलब होता है रंगना। जैसे आई विल डाई माई हेयर रेड, मैं अपने बालों को लाल रंग दूंगा या लाल रंग से रंगूंगा। नेक्स्ट, डील इन। डील इन इसका हिंदी में मतलब होता है व्यापार करना यानी बिजनेस करना। जैसे आई डील इन क्लॉथ्स, यानी कि मैं कपड़े का व्यापार करता हूं। नेक्स्ट, डी बार। डी बार इसका हिंदी में मतलब होता है रोकना। जैसे आई वॉज डीबार्ड फ्रॉम प्रमोशन, मुझे प्रमोशन से रोक दिया गया या मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। नेक्स्ट, डिबेट। डिबेट इसका हिंदी में मतलब होता है बहस करना। जैसे अ डिबेट वॉज हेल्ड ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर एक बहस रखी गई या एक डिबेट रखी गई। नेक्स्ट, डेबिट। डेबिट इसका हिंदी में मतलब होता है खाते से निकालना। जैसे 100 रुपीज वर डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, मेरे खाते से 100 रुपए निकाले गए। नेक्स्ट, डेट। डेट इसका हिंदी में मतलब होता है कर्ज। जैसे ही इज अंडर द ह्यूज डेट, वह बहुत बड़े कर्जे के नीचे दबा हुआ है। नेक्स्ट, डिसाइड। डिसाइड डिसाइड का हिंदी में मतलब होता है फैसला लेना। जैसे आई हैव डिसाइडेड टू लीव फ्रॉम हियर, मैंने यहां से जाने का फैसला ले लिया है। नेक्स्ट, डिसीजन। डिसीजन डिसीजन का हिंदी में मतलब होता है फैसला। जैसे आई विल नेवर चेंज माई डिसीजन, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। नेक्स्ट, डिक्लेयर। डिक्लेयर डिक्लेयर का हिंदी में मतलब होता है घोषणा करना यानी कि ऐलान करना। जैसे स्कूल हैज डिक्लेयर्ड वन डे हॉलीडे, स्कूल ने एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट, डीकोड। डीकोड डीकोड का हिंदी में मतलब होता है सच सामने लाना। जैसे आई विल डीकोड द सीक्रेट, मैं इस सीक्रेट का सच सामने लाऊंगा। नेक्स्ट, डैम। डैम इसका हिंदी में मतलब होता है झुंझलाना, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। जैसे डैम इट आई लॉस्ट द मैच, सत्यानाश हो यानी झुंझला कर इंसान जब बोलता है मैं मैच हार गया। नेक्स्ट, डी कंट्रोल। डी कंट्रोल इसका हिंदी में मतलब होता है कंट्रोल से बाहर हो जाना। जैसे द क्राउड हैज बीन डी कंट्रोल्ड, भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई। नेक्स्ट, डिकोरम। डिकोरम इसका हिंदी में मतलब होता है मर्यादा यानी हद। जैसे यू मस्ट मेंटेन योर डिकोरम, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। नेक्स्ट, डिक्रीज।
डिक्रीज, इसका हिंदी में मतलब होता है कम होना। जैसे कोरोना केसेस आर डिक्रीजिंग नाउ, अब कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। नेक्स्ट, डेडिकेट। डेडिकेट, इसका हिंदी में मतलब होता है समर्पित करना। जैसे आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माई फ्रेंड्स, मैं इस गाने को अपने दोस्तों को समर्पित करना चाहता हूं। नेक्स्ट, डेडिकेशन। डेडिकेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है दिल से। जैसे ही इज वर्किंग विथ फुल डेडिकेशन, वह पूरे दिल से काम कर रहा है। नेक्स्ट, डिडक्ट। डिडक्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है काट लेना। जैसे शॉपकीपर डिडक्टेड 50 रुपीज, दुकानदार ने 50 रुपए काटे या काट लिए। नेक्स्ट, डीड। डीड, इसका हिंदी में मतलब होता है काम। जैसे गुड डीड्स ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट, यानी अच्छे काम हमेशा इज्जत देते हैं। नेक्स्ट, डिफीट। डिफीट, इसका हिंदी में मतलब होता है हराना। जैसे यू कांट डिफीट मी इन चेस, तुम मुझे चेस यानी शतरंज में नहीं हरा सकते हो। नेक्स्ट, डिफेंड। डिफेंड, इसका हिंदी में मतलब होता है बचाव करना। जैसे वाई आर यू डिफेंडिंग हिम इन दिस केस, तुम इस केस में उसका बचाव क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट, डिफेम। डिफेम, इसका हिंदी में मतलब होता है बदनाम करना। जैसे ही इज डिफेमिंग द कंपनी, वो उस कंपनी को बदनाम कर रहा है। नेक्स्ट, डिफेस। डिफेस, इसका हिंदी में मतलब होता है बर्बाद करना। जैसे यू डिफेस्ड माई वॉल बाय राइटिंग ऑन इट, तुमने मेरी दीवार पर लिखकर इसे बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट, क्लॉक रूम। क्लॉक रूम, इसका हिंदी में मतलब होता है सामान घर, यानी जहां पर हम अपना सामान जमा करवाते हैं। जैसे आई सबमिटेड माई बैग इन द क्लॉक रूम, मैंने अपना बैग सामान घर में जमा करवाया। नेक्स्ट, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव, इसका हिंदी में मतलब होता है कमी। जैसे द शर्ट इज डिफेक्टिव दैट्स वाई इट्स चीपर, इस शर्ट में कोई कमी है इसीलिए ये सस्ती है। नेक्स्ट, डिफर। डिफर, इसका हिंदी में मतलब होता है अलग करना। जैसे कैन यू हेल्प मी टू डिफर ऑल दीज पेजेस, क्या तुम मेरी इन सभी पन्नों को अलग करने में मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट, डेफिसिट। डेफिसिट, इसका हिंदी में मतलब होता है घाटा। जैसे आई फेस्ड डेफिसिट इन दिस बिजनेस, मुझे इस बिजनेस में घाटा हुआ या मुझे इस बिजनेस में घाटे का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, डिफाई। डिफाई, इसका हिंदी में मतलब होता है ललकारना। जैसे ही डिफाइड टू फाइट, उसने लड़ने के लिए ललकारा। नेक्स्ट, डिलीशियस। डिलीशियस, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी जो टेस्ट में बहुत अच्छा हो। जैसे फूड इज वेरी डिलीशियस, खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। नेक्स्ट, डिनाई। डिनाई, इसका हिंदी में मतलब होता है मना करना या मुकर जाना। जैसे he denied to tell the address, यानी उसने पता बताने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, मुकर गया। नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का हिंदी में मतलब होता है समझौता करना। जैसे दे कॉम्प्रोमाइज्ड विद हिम इन द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में उससे समझौता कर लिया। नेक्स्ट, डिले। डिले, डिले का हिंदी में मतलब होता है देरी करना या देरी से। जैसे आवर ट्रेन इज 1 hour डिले,
यानी कि हमारी रेल 1 घंटा देरी से है। नेक्स्ट, डीम। डीम इसका हिंदी में मतलब होता है मानना। जैसे वी डीम दैट वी मस्ट वेट मोर। हमारा मानना है कि हमें थोड़ा और इंतजार जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, डिमोलिश। डिमोलिश इसका हिंदी में मतलब होता है ढहा देना यानी गिरा देना। जैसे द गवर्नमेंट डिमोलिश्ड ओल्ड बिल्डिंग्स। सरकार ने पुरानी इमारतों को ढहा दिया, गिरा दिया। नेक्स्ट, डीमोरलाइज। डीमोरलाइज इसका हिंदी में मतलब होता है हौसला तोड़ना। जैसे रिपीटेड डिफीट्स डिमोरलाइज द टीम। बार बार हार की वजह से टीम का हौसला टूट गया। नेक्स्ट, डिमोट। डिमोट इसका हिंदी में मतलब होता है नीचे कर देना। जैसे प्रोमोट होता है, ये उसी का उल्टा है डिमोट। He was demoted as he didn't his work on this post well. उसने इस पोस्ट पर अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए उसे नीचे कर दिया गया। प्रमोशन की जगह उसका डिमोशन कर दिया गया, डिमोट कर दिया गया। नेक्स्ट, डिपार्ट। डिपार्ट इसका हिंदी में मतलब होता है निकलना। जैसे द ट्रेन इज डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई। रेल मुंबई से निकल रही है। नेक्स्ट, डिपार्चर। डिपार्चर इसका हिंदी में मतलब होता है रवाना होना, यानी एक तरीके से वही निकलना। जैसे डू यू नो द डिपार्चर टाइम ऑफ दिस ट्रेन। क्या तुम इस रेल के रवाना होने का टाइम या निकलने का टाइम जानते हो? नेक्स्ट, डिसमिस। डिसमिस इसका हिंदी में मतलब होता है हटा देना। जैसे ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम दिस जॉब। उसे इस नौकरी से हटा दिया गया। नेक्स्ट, डिप्लॉय। डिप्लॉय इसका हिंदी में मतलब होता है तैनात करना। जैसे द गवर्नमेंट हैज डिप्लॉयड एक्स्ट्रा फोर्सेस। सरकार ने एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात कर दिया है। नेक्स्ट, डिपोर्ट। डिपोर्ट इसका हिंदी में मतलब होता है देश से निकालना। जैसे ऑल द इलीगल वर्कर्स विल बी डिपोर्टेड। सभी गैर कानूनी वर्कर्स को देश से निकाला जाएगा। नेक्स्ट, डिपोज। डिपोज इसका हिंदी में मतलब होता है बयान देना। जैसे ही डिपोज्ड अगेंस्ट मी। उसने मेरे खिलाफ बयान दिया। नेक्स्ट, डिपॉजिट। डिपॉजिट इसका हिंदी में मतलब होता है जमा करना। जैसे आई हैव डिपॉजिटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स। मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दिया है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट इसका हिंदी में मतलब होता है झगड़ा। जैसे आई हैव अ डिस्प्यूट विद दिस शॉपकीपर। मेरा इस शॉपकीपर यानी दुकानदार से एक झगड़ा है। नेक्स्ट, डिप्यूट। डिप्यूट इसका हिंदी में मतलब होता है काम सौंपना। जैसे आई वॉज डिप्यूटेड टू लुक आफ्टर द बेबी। मुझे बच्चे के ख्याल रखने का काम सौंपा गया। नेक्स्ट, डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन इसका हिंदी में मतलब होता है लापरवाही। जैसे ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द सीरियस डेरेलिक्शन। उसे लापरवाही के लिए दोषी पाया गया। नेक्स्ट, डिजर्व। डिजर्व इसका हिंदी में मतलब होता है लायक। जैसे यू डिजर्व दिस जॉब। तुम इस नौकरी के लायक हो। नेक्स्ट, डेजर्ट। डेजर्ट इसका हिंदी में मतलब होता है रेगिस्तान। जैसे ही वॉज लॉस्ट इन अ डेजर्ट। वह एक रेगिस्तान में खो गया। नेक्स्ट, डेजर्ट। डेजर्ट हल्का सा स्पेलिंग में फर्क है, यह पहले रेगिस्तान वाला जैसा ही है। इसका हिंदी में मतलब है मिठाई।
जैसे आई लव टू ईट डिजर्ट्स आफ्टर लंच, मुझे लंच के बाद मिठाई खाना बेहद पसंद है। नेक्स्ट, डिस्पैच। डिस्पैच डिस्पैच का हिंदी में मतलब होता है भेजना। जैसे Amazon has dispatched my product, Amazon ने मेरा प्रोडक्ट भेज दिया है। नेक्स्ट, डिस्पोज। डिस्पोज इसका हिंदी में मतलब होता है दे देना या फेंक देना। जैसे आई विल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड शर्ट्स, मैं अपनी पुरानी शर्ट्स को किसी को दे दूंगा या फेंक दूंगा। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इसका हिंदी में मतलब होता है मंजिल। जैसे व्हेन विल वी रीच एट आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल तक कब तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट, डेस्टिनी। डेस्टिनी इसका हिंदी में मतलब होता है किस्मत। जैसे मनी इज नॉट इन माई डेस्टिनी, पैसा मेरी किस्मत में नहीं है। नेक्स्ट, डिटेन। डिटेन इसका हिंदी में मतलब होता है पकड़ लेना। जैसे पुलिस हैज डिटेन हिम एट द एयरपोर्ट, पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया है। नेक्स्ट, डिटेक्ट। डिटेक्ट इसका हिंदी में मतलब होता है पता लगाना। जैसे डॉक्टर्स डिटेक्टेड द इलनेस थ्रू अ टेस्ट, डॉक्टरों ने एक टेस्ट के जरिए उसकी बीमारी का पता लगाया। नेक्स्ट, डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन इसका हिंदी में मतलब होता है तबाही। जैसे अ स्मॉल डिसीजन कैन कॉज द डिवेस्टेशन, एक छोटा सा फैसला तबाही ला सकता है। नेक्स्ट, डिवोशनल। डिवोशनल इसका हिंदी में मतलब होता है धार्मिक, मजहबी। जैसे माई ग्रैंड मदर लिसन्स डिवोशनल सॉन्ग्स, मेरी दादी मां धार्मिक गाने सुनती हैं। नेक्स्ट, डिक्टेट। डिक्टेट इसका हिंदी में मतलब होता है बोलकर लिखना, यानी कोई बोले और उसे सुनकर लिखा जाए। जैसे बचपन में हम इमला लिखते थे, डिक्टेशन। जैसे आई डिक्टेट यू अ लेटर, मैं बोलकर तुमसे एक पत्र लिखवाऊंगा, मैं बोलूंगा और तुम इसे लिखना। नेक्स्ट, डिसीव। डिसीव इसका हिंदी में मतलब होता है धोखा देना। जैसे शी इज डिसीविंग मी, वह मुझे धोखा दे रही है। नेक्स्ट, डिफर। डिफर इसका हिंदी में मतलब होता है अलग अलग। जैसे आवर थॉट्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, हमारे ख्यालात एक दूसरे से अलग अलग हैं। नेक्स्ट, डिलेमा। डिलेमा इसका हिंदी में मतलब होता है दुविधा, कश्मकश, जब कुछ समझ में ना आए वो वाली सिचुएशन। जैसे आई एम इन अ बिग डिलेमा नाउ, अब मैं बहुत कश्मकश में हूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, डिलिजेंट। डिलिजेंट इसका हिंदी में मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। जैसे राहुल इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट, राहुल एक मेहनती विद्यार्थी है। नेक्स्ट, डिलाइट। डिलाइट इसका हिंदी में मतलब होता है बेहद खुश। जैसे आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर बेहद खुश हूं। नेक्स्ट, डेप्थ। डेप्थ इसका हिंदी में मतलब होता है गहराई। जैसे नोबडी नोज द डेप्थ ऑफ द ओशंस, कोई भी महासागरों की गहराई नहीं नाप सकता है या नहीं जान पाया है। नेक्स्ट, डिमिनिश। डिमिनिश इसका हिंदी में मतलब होता है कमी आना। जैसे प्योर एयर इज डिमिनिशिंग डे बाय डे, ताजी हवा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है या इसमें कमी आ रही है। नेक्स्ट, डिसेबल। डिसेबल इसका हिंदी में मतलब होता है बंद करना या बंद कर देना। जैसे आई हैव डिसेबल्ड माई फोन्स रिंग, मैंने अपनी फोन की घंटी को बंद कर दिया है। नेक्स्ट, डूम। डूम डूम का हिंदी में मतलब होता है तबाही या कहें कयामत।
जैसे इट वॉज डूम फॉर दिस कंपनी, वो चीज या ये चीज इस कंपनी के लिए एक तबाही थी, कयामत से कम नहीं थी। नेक्स्ट, डोम। डोम इसका हिंदी में मतलब होता है गुंबद। जैसे द डोम ऑफ द ताजमहल हैज नो पिलर्स, ताजमहल के गुंबद में कोई पिलर नहीं है। नेक्स्ट, डिसएग्री। डिसएग्री इसका हिंदी में मतलब होता है ना मानना, यानी सहमत ना होना। जैसे आई डिसएग्री विद योर ओपिनियन, यानी मैं तुम्हारे इस फैसले को नहीं मानता हूं या इससे सहमत नहीं हूं। नेक्स्ट, डिजास्टर। डिजास्टर इसका हिंदी में मतलब होता है आपदा, तबाही, बाढ़ या भूकंप, जो भी चीजें होती हैं ये सब डिजास्टर है। जैसे द फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ एक कुदरती तबाही है, एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट, डिस्टेंस। डिस्टेंस इसका हिंदी में मतलब होता है दूरी। जैसे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच कितनी दूरी है। नेक्स्ट, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड इसका हिंदी में मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना। जैसे ही हैड डिस्कार्डेड माई नेम फ्रॉम द लिस्ट, उसने लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसका हिंदी में मतलब होता है अनुशासन या तौर तरीके। जैसे डिसिप्लिन वॉज वेल मेंटेन्ड इन द पार्टी, पार्टी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अनुशासन मेंटेन था, तौर तरीके से लोग रह रहे थे। नेक्स्ट, डाम। डाम इसका हिंदी में मतलब होता है गूंगा, जो बोल ना सके। जैसे ही कांट स्पीक बिकॉज ही इज अ डाम, वह बोल नहीं सकता है क्योंकि वह गूंगा है। नेक्स्ट, डस्की। डस्की इसका हिंदी में मतलब होता है गहरा रंग। जैसे हिज स्किन टर्न डस्की ब्लैक, उसकी स्किन या उसकी त्वचा गहरे काले रंग की हो गई। नेक्स्ट, डस्ट। डस्ट इसका हिंदी में मतलब होता है धूल, और हां एक और मतलब होता है धूल साफ करना। जैसे आई एम डस्टिंग माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों की धूल साफ कर रहा हूं। नेक्स्ट, डूल। डूल इसका हिंदी में मतलब होता है दो। जैसे ही बॉट अ ड्यूल विंडो कार, उसने एक दो खिड़कियों वाली कार खरीदी। नेक्स्ट, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल इसका हिंदी में मतलब होता है भयानक या बेकार। जैसे आई हेल्प यू इन एनी ड्रेडफुल सिचुएशन, मैं तुम्हारी हर एक भयानक या बेकार सिचुएशन में मदद करूंगा। नेक्स्ट, डिग। डिग इसका हिंदी में मतलब होता है खोदना। जैसे आई एम डिगिंग अ पिट इन द गार्डन, मैं गार्डन में गड्ढा खोद रहा हूं। नेक्स्ट, डॉजी। डॉजी इसका हिंदी में मतलब होता है मक्कार या चालाक। जैसे अ डॉजी गाय कैन रन दिस बिजनेस, कोई मक्कार या चालाक लड़का ही या इंसान ही इस बिजनेस को चला सकता है। नेक्स्ट, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इसका हिंदी में मतलब होता है पट्टी करना। जैसे डॉक्टर इज ड्रेसिंग माई वुंड, डॉक्टर मेरे घाव पर पट्टी कर रहा है। नेक्स्ट, ड्रेस अप। ड्रेस अप इसका हिंदी में मतलब होता है तैयार होना, रेडी होना। जैसे शी ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी, वह पार्टी के लिए तैयार हुई। नेक्स्ट, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इसका हिंदी में मतलब होता है के दौरान। जैसे ड्यूरिंग द मैच आई कैप्चर्ड मैनी पिक्चर्स, मैच के दौरान मैंने बहुत सारी तस्वीरें खींची। नेक्स्ट, ड्यू।
ड्यू, इसका हिंदी में मतलब है बाकी। जैसे 50 रुपीज आर ड्यू ऑन यू, तुम पर 50 रुपए बाकी हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू। ड्यू टू, इसका हिंदी में मतलब होता है की वजह से, यानी किसी के कारण। जैसे ड्यू टू द रेन आई नॉट गो टू द ऑफिस, बारिश की वजह से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, ड्यू। ड्यू, इसका हिंदी में मतलब होता है ओस। जैसे द ड्यू ड्रॉप्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन द फ्लावर्स, फूलों पर ओस की बूंदें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। नेक्स्ट, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग, इसका हिंदी में मतलब होता है बकवास। जैसे आई डोंट वांट टू हियर या आई डोंट वांट टू हियर योर डिस्गस्टिंग टॉक्स, मुझे तुम्हारी बकवास बातें नहीं सुननी है। नेक्स्ट, डाउट। डाउट, इसका हिंदी में मतलब होता है शक। जैसे आई हैव नो डाउट ऑन यू, मुझे तुम पर शक नहीं है। नेक्स्ट, ड्रॉट। ड्रॉट, इसका हिंदी में मतलब होता है अकाल या सूखा पड़ना। जैसे अ ह्यूज ड्रॉट occurred इन अ विलेज, हमारे गांव में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। नेक्स्ट, डल। डल, इसका हिंदी में मतलब होता है सुस्त। जैसे ही इज डल इन स्टडीज, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सुस्त है। नेक्स्ट, डेंट। डेंट, इसका हिंदी में मतलब होता है निशान। वो जो होता है ना, गाड़ी वगैरह कहीं टकरा जाए तो उस पर डेंट पड़ जाता है, तो वही निशान। जैसे देयर इज अ बिग डेंट ऑन द कार्स डोर, कार के दरवाजे पर एक बड़ा सा निशान है। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, इसका हिंदी में मतलब होता है उदास, अपसेट। जैसे शी इज डिप्रेस्ड आफ्टर हर फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के बाद से वो बहुत उदास है, दुखी है। नेक्स्ट, डिकाइट। डिकाइट, इसका हिंदी में मतलब होता है डाकू या डकैत। जैसे द डिकाइट्स किडनैप्ड अ रिच मैन, डकैतों ने एक बड़े यानी अमीर आदमी को किडनैप कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। नेक्स्ट, डर्ट। डर्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है गंदगी। जैसे क्लीन द डर्ट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पर लगी गंदगी को साफ करो। नेक्स्ट, डिवाइन। डिवाइन, इसका हिंदी में मतलब होता है कुदरती, जो ईश्वरीय हो, जो ईश्वर की शक्ति जैसी हो, यानी ईश्वर ने खास तौर पर दिया हो, उसे डिवाइन बोलते हैं। जैसे द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर इज डिवाइन, लता मंगेशकर की आवाज कुदरती है, बेहद खूबसूरत है, गॉड गिफ्टेड है। नेक्स्ट, डीप। डीप, इसका हिंदी में मतलब होता है गहरा। जैसे दिस वेल इज वेरी डीप, ये जो कुआं है ये बहुत गहरा है। नेक्स्ट, डंग। डंग, डंग का हिंदी में मतलब होता है गोबर। जैसे डंग केक्स आर सोल्ड इन द विलेजेस, गोबर के बने उपले यानी डंग केक गांव में बिकते हैं। नेक्स्ट, डाउरी। डाउरी, डाउरी का हिंदी में मतलब होता है दहेज। जैसे डाउरी सिस्टम इज स्टिल प्रेजेंट इन इंडियन कल्चर, भारतीय परंपराओं में आज भी दहेज प्रथा मौजूद है। डाउरी यानी दहेज, डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा। नेक्स्ट, ड्वार्फ। ड्वार्फ, इसका हिंदी में मतलब होता है छोटा या बौना, यानी कि छोटे कद का। जैसे अ ड्वार्फ मैन कैन एंटर थ्रू दिस स्मॉल डोर, एक बौना आदमी इस छोटे दरवाजे के थ्रू या इस छोटे दरवाजे से एंटर कर सकता है, एंटर हो सकता है। तो याद रखिएगा ड्वार्फ
ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा और बहुत सारे वर्ड्स तो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो गए होंगे। अब आप एक छोटा सा काम और करिए, बाजार से एक छोटी सी नोटबुक खरीद लाइए 20 25 30 रुपए वाली, और जैसे जैसे मैं रोज आपको 100 वर्ड सिखाता रहूं, आप वीडियो को रोक रोक कर उन सभी शब्दों को अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। नोट करने से साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि लिखने से जल्दी याद होता है। तो आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, साथ ही साथ अगली बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आपकी खुद की 2600 वर्ड्स वाली एक डिक्शनरी होगी जिसके सारे शब्द आपको लगभग याद होंगे। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।